हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम EPFO, JNU और IGNOU इन सभी में जो है कंप्यूटर के सेक्शन को रखा गया है। कंप्यूटर लिटरेसी पूछी जाएगी और आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहें तो यहाँ से अपने रिवीजन को और भी बेहतर कर सकते हैं। आपने सारे टॉपिक के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्योंकि पहली बार तो एग्ज़ाम दे नहीं रहे हैं। ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की, तो आपको प्रैक्टिस सीरीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। आज इसका ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ कंप्यूटर का ही मिले, बाकी सब्जेक्ट के भी आपको बीच में मिलते रहेंगे। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। MB को कहते हैं मेगाबाइट, पता होगा आपको। तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576 जो होते हैं बाइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाता है। कभी निबल में आता है, किलो बाइट, गीगाबाइट, ये सारी चीज़ें आप एक बार कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। अगर आप लोग को किसी कंप्यूटर के पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक में प्रॉब्लम आती है या उसका आपको लगता है कि डिटेल्स नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस पे रिलेटेड मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आगे देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर 1 किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है द्विआधारी अंकों का। द्विआधारी का मतलब क्या हुआ? 8 द्विआधारी। द्विआधारी को बाइनरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। 3 होते हैं, आपने पढ़ा होगा। लोकल एरिया नेटवर्क होता है LAN, लैन, वैन, मैन, ये सब चीज़ें होती हैं। वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या है? निजी नेटवर्क है, मतलब एक कोई संस्थान है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं लैन को। आगे बढ़ते हैं। पेज मेकर, वर्ड स्टार एवं MS वर्ड शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं? तो सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर में कुल मिला के पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये सब सॉफ्टवेयर हैं ही हैं। आपको पता होगा कि पेज मेकर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप उसे टच नहीं कर सकते। टच नहीं करने का मतलब है जिसको आप हार्डवेयर पे रन कराते हैं। ठीक, आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं होते। सपोज़ करिए आपको कोई गेम खेलना है, आप उसके एप्लीकेशन अगर नहीं है आपके मोबाइल में, तो आप उस पर वर्क नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो भी क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। तो वही पूछा गया है कि ये सब हैं क्या। ज़रूरी नहीं है यही नाम आपको दे। पावर पॉइंट पूछ सकता है, एक्सेल पूछ लेगा, या तो आपके कोरल ड्रॉ होते हैं। ये सब अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग फील्ड में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु जो है रूपकरण संभव हो सकता है। तो समाकलित परिपथ चिप द्वारा, मतलब IC का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक, चिप जिसको आप लोग बोलते हैं वही चीज़ है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयोग होता है? सिलिकॉन का यूज़ होता है। आपने मेमोरी चिप देखी होगी, ठीक है, जिसको मेमोरी भी कहते हैं। उसके पीछे साइड में देखेंगे आपको इस तरीके से लाइन बनी होती है, उसमें जो है पॉलिश लगी होती है। तो उसमें मेन पूछा जाता है, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है? सेमी कंडक्टर्स हैं जिसका प्रयोग किए जाते हैं। तो सिलिकॉन हमारा क्या? अर्धचालक पढ़ा होगा आपने, वही है। आगे बढ़िए। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल की को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो मॉडेम कहते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड। फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। और आप सभी लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिर्फ हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम ही यूज़ करते हैं एग्ज़ाम की लैंग्वेज को। ठीक है, आपको प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। कंप्यूटर का ऐसा सेक्शन होता है, कुछ वर्ड में कन्फ्यूज़न हो जाता है हिंदी को लेकर, तो आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। आपको ये चीज़ें सीरीज हिंदी में सिर्फ प्रोवाइड इसलिए की जा रही हैं क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट सिर्फ जो होते हैं हिंदी मीडियम के हैं, तो उनको जो है आसानी हो पाए इस वजह से। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर कोई इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं तो। आगे देखते हैं।
एक डेटाबेस में फीड होता है। डेटाबेस में क्या फीड होगा? तो जानकारी की श्रेणी। जानकारी की श्रेणी का मतलब वो समझा दूँ। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक। जैसे आप एक्सेल जानते होंगे, एक्सेल शीट में क्या होते हैं हमारे कॉलम और रो होते हैं, इसी प्रकार से डेटाबेस भी होता है। इसमें क्या होती है, कोई इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है श्रेणी की तरह से, इसी वजह से ये लिखा है जानकारी की श्रेणी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण मानव का क्या होता है? ह्यूमन का। आपका क्या है? तो सी ब्रेन होता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो सीपीयू होता है, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर के सीपीयू का फुल फॉर्म पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य बताइए, मतलब एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए से होता है अर्थमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, एएलयू भी ये सब सीपीयू के ही भाग होते हैं। इसमें केवल जो है मैथमेटिकल चीज़ें ही जो है कंप्लीट होती हैं, इसीलिए लिखा हुआ है इसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंटर, माउस तथा कीबोर्ड क्या है? तो ये सभी हार्डवेयर है। प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है आपका, जितने भी चीज़ों को आप छू पाते हैं, जिसको बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है, वो सब क्या होती है? हमारी हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर आपके सिलेबस में दिया भी गया है, चाहे जो भी हो, कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर के लिए भी एग्जाम्पल ऊपर बताया था, हार्डवेयर आप समझ ही रहे हो। अब जैसे आपका प्रिंटर है, वो आप क्या करते हैं? उसको बनाते हैं, टच करते हैं, ठीक। माउस हो गया, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब सारी चीज़। अब देखिए, हाँ, मॉनिटर के लिए एक चीज़ है कि मॉनिटर में आप अब उसमें आप देखते हैं तो ये नहीं सोचेंगे कि वो आपकी क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं, वो सभी चीज़ें हार्डवेयर हैं। आप में एक प्रश्न और बनता है कि कौन कौन सी डिवाइस निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो वो अलग चीज़ है। इनपुट डिवाइस यहीं पे समझा देती हूँ। इनपुट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिससे आप कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक, उसे आपको जिस डिवाइस से आपको इनपुट दिए हुए मैटर का रिजल्ट मिले, वो आउटपुट होता है। जैसे कीबोर्ड से जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट कहाँ मिलता है? ऑन स्क्रीन मिलता है, मॉनिटर पर मिलता है। तो जो ये मॉनिटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन, आप उसमें बोल रहे हैं लेकिन आपको सुनाई स्पीकर से देता है। स्पीकर क्या हो गया? स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। प्रिंटर, प्रिंटर की बात करें तो आप प्रिंट करने के लिए जैसे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रिंट हो जाता है पेज आपका। तो जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चुंबकीय टेप तथा डिस्क। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षर का प्रयोग, मतलब फुल फॉर्म, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, देखिए लिखा है ड्रग पेन प्लाटर, सीआरटी मॉनिटर तथा ईयरफोन्स, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। आप ईयरफोन से क्या करते, चीज़ें सुनते हैं, तो स्पीकर, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, तो आउटपुट हो गया। सीआरटी का मतलब होता है सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। ये मॉनिटर ही होते हैं। आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा इस तरीके की इमेज, ये इस तरह से बना होता है। ये स्क्रीन है आपकी, यहाँ से रेज आती हैं, किरणें आती हैं और इस पर फ्लैश होता है, इस पर पड़ती हैं तो आपको यहाँ स्क्रीन दिखाई देता है। यही होता है सीआरटी। और जो है प्लॉटर क्या होता है? सॉरी, ये लिखा हुआ है आपका ड्रग पेन प्लॉटर। आप जैसे उसको ड्रैग करते हैं तो वो आपको आउटपुट उससे दिखाई देता है। जावा, सी प्लस प्लस तथा पास्कल क्या है? ये सभी क्या होती हैं? कंप्यूटर की भाषाएं हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुल मिला के आप बता सकते हैं ये है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सी पढ़ा होगा, इसको सी ऐसे लिखते हैं। आपका होता है जावा, होता है GAVA, जावा होता है। पास्कल है, सी है तो सी प्लस प्लस को इस तरीके से लिखते हैं। एक जावा स्क्रिप्ट भी होता है। ये सभी क्या होते हैं? हमारे कंप्यूटरिंग भाषा है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .adv.us है तो यह क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है? तो USA अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्थान है। जैसे आप अमेरिका की है तो USA है, आप लिखते हैं EDU। पहले आपको मैं बता दूं डोमेन नेम होता क्या है। जब आप कोई वेबसाइट या कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको चीज़ें दिखने को मिलती हैं। जैसे कोई एजुकेशन का चैनल है या एजुकेशन साइट है तो आपको दिखने को मिलता है edu.nic, मान लो लिखा NIC.in।
IN इस तरीके से लिखा होता है, तो यही आपका होता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम डिनोट क्या करता है, डोमेन नेम से ये पता चलता है कि ये साइट किसकी है। पूछा जाता है पेपर में कि अगर लिखा हुआ है .ppt, ये किसका एक्सटेंशन नेम है या डोमेन नेम है, तो ये किसका होता है, पावर पॉइंट का होता है। एक्सटेंशन नेम भी आपका एक सर नेम की तरह होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। जैसे हम बात करेंगे एक्सेल की, तो उसका होता है XLS होता है, XLS होता है। डॉट डॉट हमेशा लगा रहेगा डोमेन नेम के पहले, एक्सटेंशन नेम के पहले, दोनों के पहले लगा होता है। सपोज करिए आपकी कोई ईमेल आईडी है, जैसे मैं बताऊं, आपकी ईमेल आईडी मान लो ABC है, ठीक है, ये @ फिर यहाँ पे आपने लिखा है gmail.com, ठीक। तो ये जो @ के इधर वाला भाग होता है, जो भी आप यहाँ लिखते हो XYZ, जो भी आपकी आईडी हो, ये आपका क्या होता है, यूज़र नेम होता है। जबकि @ से जो इधर अलग होता है, जैसे .gmail.com, yahoo.com, तो ये सारी चीज़ें हमारी डोमेन नेम में आती हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं। तो देखिए, सत्य है का मतलब ये सही ही है, क्योंकि इस तरीके से आपके पेपर में आया था। परीक्षा वाणी एक बेहतरीन बुक है सभी GK के रिवीजन के तौर पर, उसकी और भी बुक आती हैं, तो उसी से ये संकलन लिया गया है। यदि आपके पास हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं चीज़ें। मैं कोई बहुत अनोखी चीज़ आपको बता नहीं रही हूँ। हाँ, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आपको बतानी चाहिए, तो मैं उसे आपको एक्सप्लेन भी करती चल रही हूँ। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वर को जो होता है अग्रेषित करता है। कुल मिला के प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट होता क्या है, तो कोई इंस्ट्रक्शन होता है, अनुरोध मतलब कोई रिक्वेस्ट आई है, उसको क्या कहता है, अन्य सर्वर पर आगे भेज देता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है, उसे मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। ये 2 सेंटेंस आपको दिए गए थे। कथन पूछा गया था कि उपरोक्त में से दोनों सही है, एक सही है या इनमें से कोई नहीं सही, इस प्रकार का ये प्रश्न रहा होगा, जिसके आंसर दोनों सही हैं। कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो वो मशीनी लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसकी कोडिंग क्या होती है, 0 और 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है बेसिक, कोबॉल, फोर्टान आदि, ये सब क्या है, ये सब हमारी कंप्यूटर भाषा होती है। सबसे पहला कंप्यूटर भाषा या सबसे पहला कंप्यूटर लैंग्वेज पूछा जाए कि कौन सा है, तो वो है फोर्टान। आगे देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य बताइए। रैम मेमोरी होती है, तो रैम का फुल फॉर्म पूछा गया, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। आगे बढ़िए। और अगर आपको जैसे मेमोरीज में कोई दिक्कत हो, पूरे मेमोरी की मैं बात कर रही हूँ, जितने भी टाइप के होते हैं आपके, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर आपके रैम है, रोम है, फिर उसके पार्ट होते हैं। अगर इसकी जानकारी ना हो तो मैंने पहले भी किसी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर सेक्शन में इस चीज़ों को बताया है। यदि आप चाहें तो चैनल पर अवेलेबल होगा, आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। CD रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो CD का मतलब आपने पढ़ा ही था, कॉम्पैक्ट डिस्क। और फिर आगे ROM ऐड हुआ है, तो रोम का मतलब क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होती है। तो फुल फॉर्म हो जाएगा CD रोम का, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है, तो स्थायी मेमोरी रोम होती है। वैसे इसको रोम ऐसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो केवल पढ़ने के लिए यूज़ होता है। मतलब प्रेजेंट टाइम में आप जब किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, सपोज करिए कि आप कोई फाइल बना रहे हैं और आप वहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो अगर आप टाइप करते जाइए और अगर आपका पावर कट नहीं होगा, कनेक्शन नहीं करें, मतलब लाइट अगर नहीं जाती है, वो चीज़ें वैसे ही पड़ी, आपने कोई चीज़ सेव नहीं करी है तो वो चीज़ें हट जाती हैं, ठीक। तो इसका मतलब वो रैम पे वर्क कर रही थी। अगर आपने उसे सेव कर लिया है तो वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, तो रोम। इसलिए कहा जाता है कि रोम में क्या होता है, केवल पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी संगठन की वेबसाइट में .com अक्सर आप देखते हैं का अंश क्या है, तो कॉमर्शियल। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हो कहीं .edu लिखा हो तो इसका मतलब एजुकेशन होता है, .com लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, कमर्शियल होता है। अगर सॉरी यहाँ डॉट रहेगा, .gov लिखा हो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक। इस प्रकार से होते हैं, और भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको इन्हीं सब में से प्रश्न बन जाते हैं। असेंबलर का अर्थ बताइए, या असेंबलर का कार्य क्या होता है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। यंत्र भाषा का मतलब है कि मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओरेकल है, देखिए ये ओरेकल नहीं होगा, ये ओरेकल है, ठीक। ये मिसप्रिंट है, ओरेकल होता है। ये डाटा सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेस और स्प्रेडशीट का आपको पता है एक्सेल कहते हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में भी
कई प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इस प्रकार के तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो पड़ी होगी, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं, यदि आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। सिग्नल की शक्ति मतलब स्ट्रेच कम करते हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिपीटर का। मतलब मान लीजिए कोई सिग्नल है, अगर वो बहुत लॉन्ग दूरी तक मतलब देना है तो जो है उसकी जो है स्ट्रेस, उस पर तनाव ना पड़े, उसको बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रिपीटर का प्रयोग करते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? तो कीबोर्ड है। आजकल क्या देखें, वो पहले से ही देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका कीबोर्ड ही, ठीक। आगे देखेंगे OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट आपको मिलती है, क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। ये आपकी डिवाइस होती है जिसमें आपकी जो है OMR शीट को डाला जाता है और वो पूरा स्कैन कर लेता है, इसीलिए बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करते हैं। अगर उसमें बॉल पॉइंट पेन ना होगा, जेल होगा, तो वो रीड नहीं करेगा, वो चीज़ें सही नहीं आएंगी। ICR का फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट होता है। IRC का फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट होता है, याद रखेंगे। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो अपनी गति से, शुद्धता से तथा स्मृति से। मतलब जो कंप्यूटर की पावर है वो किससे मतलब होती है? तो उसकी स्पीड से और उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो है मेमोरी से। जब आप कोई चीज़ मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं तो देखते हैं ना कि पहले उसकी मेमोरी कितनी है, कैपेसिटी कितनी, कितने स्पीड से वर्क करता है, कितनी एक्यूरेसी से वर्क करता है। तो कंप्यूटर अगर देखा जाए तो मोबाइल भी एक प्रकार का आपका कंप्यूटर ही है, वो उसी प्रकार से वर्क करता है। कंप्यूटर का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों के हाथ में हमेशा होता है और आप उसको देखते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इंटरनेट। कुल मिला के इंटरनेट है क्या? तो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर पृथ्वी, ये पृथ्वी क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है, का निर्माण कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। सीडेक कंपनी है, ठीक है, पुणे में, वहीं पर होता है ये सब। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। अनुपम भी क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया था, उसी की परियोजना है। Y2K समस्या का संबंध है। Y2K किससे संबंधित है? कभी कभी पूछा जाता है, तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र से ही संबंधित है। ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका जो है प्रतिस्थानीय ढूंढता है। WALL का अर्थ बताइए? तो वायरलेस इन लोकल लूप। WALL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं? देखिए आमतौर पे ज़्यादातर यूज़ होने वाला कंप्यूटर का नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भी होता है, तो सुपर कंप्यूटर तो ऐसे नहीं हर घर में लगा है ना, क्योंकि वो भाई कॉस्टली भी होता है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। और प्रिंटर में बात करें तो प्रिंटर के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं। चुंबकीय स्याही जो होती है, जिसको गुण पहचान मतलब MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, दोनों फुल फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। का प्राथमिक प्रयोगकर्ता क्या है? बैंक। मतलब इसका प्रयोग मैक्सिमम बैंकों में किया जाता है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? तो क्वांटम कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो 64 बिट होती है। जो एक शब्द होता है उसकी लंबाई या परास कितनी होती है? मतलब किसी चीज़ को हम कैसे मापते हैं? जैसे अगर आप दूध लेते हो तो लीटर में लेते हैं ना, आपके एक यूनिट, एक पैमाना है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो हम कैरेक्टर टाइप करते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो उसको भी नापने या मापने का एक पैमाना है, जिसे हम बिट, सबसे छोटा निबल है, बिट है, बाइट है, किलो बाइट है, गीगा बाइट है, इस तरीके से होता है। तो वही पूछा है कि जो सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की परास है कितनी होती है? तो 64 बिट होती है। नवंबर 2020 में जारी की गई विश्व की टॉप जो है 500 की सुपर कंप्यूटर सूची में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो फुगाकू था। ये फुगाकू कहाँ का था? जो है फुगाकू है जापान का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट
जो है सेंसिंग स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है? तो देहरादून में। लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयुक्त किया जाता है? अर्धचालक लेज़र का प्रयोग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माना जाता है या आविष्कारक माना जाता है टिम बर्नर्स-ली। नाम याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बना है। टिम बर्नर्स-ली को WW का आविष्कारक मानते हैं। ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का। ब्लूटूथ से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। इसकी भी एक रेंज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे हैं और जो है 20-30 किलोमीटर चले गए, वहाँ से सोचो कि ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी भी अपनी एक रेंज है। देखिए, याहू, गूगल और MSN क्या है? ये सब हमारे इंटरनेट जो है साइट्स हैं। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसे कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रणाली प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं? यूनिक्स। लाइनक्स और यूनिक्स का नाम आपने सुना होगा, तो उसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स, ठीक। ये भी क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव को ओवन भी कहते हैं, में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब कहते हैं। मैग्नेट्रॉन ट्यूब कहते हैं, जो कि माइक्रोवेव या ओवन कह सकते हैं, उसमें प्रयोग होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है? तो जो होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। कुल मिला के इसे समझिए, कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर कहीं जाता है तो आपकी जो फाइल्स होती हैं, आप कह लो कि पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो अवांछनीय ईमेल है स्पैम। स्पैम मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं, वो क्या होता है? आप चाहो नहीं चाहो वो स्पैम में आते हैं, इसीलिए लिखा अवांछनीय है। बड़े वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। जो बड़े वाइड वेब है वो एक हाइपर मीडिया सिस्टम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दूसरे कंप्यूटरों को भी जोड़ते हैं। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित हुई थी। कब? 1990 में। देखिए, जो है वाईमैक्स किससे संबंधित है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी से। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर में स्मृति के क्या प्रकार हैं? तो कंप्यूटर स्मृति के प्रकार है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल ही अब यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। बाइनरी कोड में 7 को लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 111। बाइनरी को जो है कन्वर्ट कर किया गया है। बाइनरी कोड में 7 को क्या लिखा जाएगा पूछा है। तो आपकी एक होती है बाइनरी सिस्टम, मतलब कोडिंग का एक आपका पूरा चैप्टर ही होता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ बाइनरी में लिखा है तो उसका बेस क्या होता है? 2 होता है, तो उसको जैसे डेसिमल में बदलना है, फिर उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, ऑक्टेल में बदलना, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, पर आपके हर एक एग्ज़ाम में नहीं आती। वो वहाँ आती हैं जहाँ से पर्टिकुलर सिर्फ कंप्यूटर का ही चीज़ पूछा जाता है, तब आती है, ठीक। फिलहाल आपको यहाँ दिया है तो जान लीजिए कि इसको 1-1 कहते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए सब मेथड होते हैं, आपको इसको सीखना पड़ेगा। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है तो बिट में। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट जो होता है 8 बिट के इक्वल होता है। 10 लाख बाइट लगभग होती है मेगाबाइट के बराबर। MB का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट होता है। आगे देखते हैं LAN, लैन जो होता है LAN क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क से इसका संबंध है। नीचे दिए गए अधोलिखित कथन सत्य हैं, मतलब जो दिया गया है वो दोनों सत्य हैं। आपके पेपर में इसी प्रकार से प्रश्न आया रहा होगा। देखते हैं क्या है। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा नहीं होगा, जावा होगा। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा जो है विकसित ओपन सर्च टेक्नोलॉजी है। द्विआधारीय संस्थाएं नहीं, संख्याएं होगा, ठीक। यहाँ में स्प्रिंट है, 0-1 होगी, जिसको हम बाइनरी कहते हैं। इसको मैंने पहले ही बताया था। 1 किलो बाइट जो है किसके बराबर होती है? तो 1024। ऐसे याद करेंगे तो याद होगा। 1024 के बजाय 1024 याद करिए, बाइट के बराबर होता है। 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद करना है। तो इस सीरीज़ में सिर्फ इतनी ही मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ। आपको कंप्यूटर की और भी मैं सीरीज़ दूंगी जहाँ से आपकी जो है रिवीजन हो पाए। मैक्सिमम मैंने कोशिश करी है कि जो ऐसे टॉपिक बीच में आए हों कि आप ना समझ पाएँ, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है।
यदि आप सभी लोगों के इससे संबंधित कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।